हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और एग्जाम की दोस्तों बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पास समय बहुत कम है। यानी दोस्तों आज से बात करूं तो 30 दिन का आपके पास समय है और दोस्तों ये 30 दिन आपकी वर्दी डिसाइड करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस ड्राइवर की दोस्तों नौकरी डिसाइड करने वाले हैं। अगर दोस्तों डटकर आपने है तैयारी की इन 30 दिनों में, तो दोस्तों निश्चित तौर पर इस बार आपके कंधों पर और दोस्तों आपके सीने पर है वो दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वर्दी है, वो अगले साल इस समय तक जरूर होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि इस 30 दिनों में दोस्तों कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां दोस्तों नहीं करनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां लगातार दोस्तों आप कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों काफी ज्यादा दोस्तों साथी लगातार पूछ रहे थे कि सर सेफ स्कोर क्या रह सकता है, तो उसके बारे में भी दोस्तों कंप्लीट जानकारी हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए और अंत तक और एक एक चीजों को अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा, ताकि दोस्तों कोई भी गलती आपसे ना हो और इस बार अच्छे से अच्छा स्कोर करें और दोस्तों सेफ स्कोर ही नहीं उससे भी अबाउ स्कोर आप कर सकें और निश्चित तौर पर इस बार दिल्ली पुलिस ड्राइवर में आप सिलेक्शन भी ले सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके अगले 30 दिनों की दोस्तों क्या आपकी है दिनचर्या रहनी चाहिए। पहली बात दोस्तों, किसी भी चीज के लिए आपके पास समय इन 30 दिनों में नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने ये 30 दिन गवा दिए तो दोस्तों आगे आने वाले कई साल या दोस्तों कई आपको मैं सालों की बात करूं तो वो आपने गवा दी हैं। क्योंकि मुझे यह भी पता है आप में से कई ऐसे साथी हैं जो दोस्तों अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, कई ऐसे साथी हैं जिनके लास्ट भर्ती होने वाली है, कई ऐसे साथी हैं जो दोस्तों पिछली कई भर्तियों में कुछ पॉइंट से रहे हुए हैं। तो दोस्तों आपको खुद को डिसाइड करना है कि इन 30 दिनों का कैसे सही यूटिलाइज करना है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूंगा आपकी यहां करंट अफेयर और दोस्तों आपके जनरल साइंस की। इसके अलावा दोस्तों जनरल अवेयरनेस की मैं बात कर लेता हूं, तो दोस्तों इसमें कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर है वो कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये आपका पक्ष है वो काफी अभ्यर्थी है जिनका ये वाला पक्ष है वो काफी कमजोर है, क्योंकि लगातार दोस्तों हम टेस्ट का भी एनालिसिस करते रहते हैं, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो दोस्तों उसमें काफी कम अभ्यर्थियों के अच्छा स्कोर यानी 15 प्लस स्कोर आता है, क्योंकि दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके हैं इस पोर्शन से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो काफी कम अभ्यर्थी हैं जो 15 या 17 या दोस्तों 14-15 के आसपास स्कोर करते हैं। इसमें दोस्तों कौन सी चीजें आप एक महीने में आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप दोस्तों शुरुआत से तो आप चीजें हैं वो नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहां बात करूं तो इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट है, जिसमें ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक है, आपके 3 साइंस के सब्जेक्ट हैं, बाकी करंट अफेयर है। तो दोस्तों कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर साइंस भी आएगी, तो दोस्तों साइंस भी आएगी, बाकी सारे सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। परंतु अब कौन से सब्जेक्ट पर आपको फोकस ज्यादा करना चाहिए, आपको अच्छे से पता है कि सबसे अच्छा फोकस है आपको करंट अफेयर पर अभी करना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से दोस्तों आपकी काफी चीजें क्लियर होने वाली है, स्टैटिक जीके क्लियर होने वाला है। करंट अफेयर से दोस्तों मान के लेके चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और दोस्तों जब आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो बाकी का दोस्तों जो स्टैटिक जीके है वो भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ दोस्तों 2 से 3 नंबर अगर स्टैटिक जीके के कवर आपके हो जाते हैं तो दोस्तों लगभग आपके 7 से 8 नंबर यहाँ दोस्तों करंट अफेयर साथ ही स्टैटिक जीके से कवर हो चुके हैं। अब दोस्तों 10 से 12 आपके नंबर बचते हैं। दोस्तों 10 से 12 नंबर आपको कहां से लेके आने हैं, क्या इस टाइम में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए? तो दोस्तों ना आप थ्योरेटिकल पार्ट आप रिवीजन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपने अच्छी चीजें पढ़ रखी है तो रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन कहां से करना है? रिवीजन दोस्तों एसएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से करना है। जी हां दोस्तों, साइंस नहीं भी पढ़ी है तो एसएससी का दोस्तों कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक खरीद लीजिए, जिसमें आज तक दोस्तों सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी बुक खरीद लीजिए। बस उस बुक को एक महीने में पढ़ डालिए, आपको पता लग जाएगा कि किस हिसाब से एसएससी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछती है, किस हिसाब से साइंस से क्वेश्चन पूछती है, स्टैटिक जीके के कैसे क्वेश्चन पूछती है। परंतु अभी दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और दोस्तों आपको ज्योग्राफी है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। बाकी सबको रिवीजन आप करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर आप है जीके में दोस्तों कर पाएंगे। ये दोस्तों बात रही जीके की। अब दोस्तों बढ़ते हैं मैथ्स की ओर। मैथ्स से तो दोस्तों आप में से लगभग है वो 60% अभ्यर्थी हैं। जी हां दोस्तों, 60% अभ्यर्थी हैं जो बिलो 5 स्कोर करते हैं, यानी बिलो 5 से नंबर भी उनके कम आते हैं। तो इसका रीजन तो एक्चुअली मुझे नहीं पता है, क्योंकि आप डरेंगे जिस चीज से वही दोस्तों चीज आप पर हावी हो जाएगी। तो ये चीज का भी ख्याल रखना है कि एटलीस्ट आपको 5 से 6 नंबर लेके ही आने हैं।
इतना टफ नहीं है, क्योंकि दोस्तों अगर आप जैसे कि आप साधारण ब्याज पढ़ लेते हैं, अगर आप परसेंटेज पढ़ लेते हैं तो कई सारे चैप्टर आप कवर करेंगे। साधारण ब्याज पढ़ लेते हैं तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज भी आपका लगभग कवर हो जाएगा। तो दोस्तों चीजों को उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन आपका निश्चित तौर बनाना है। तो यहाँ वो चैप्टर आप जरूर पढ़िएगा जो दोस्तों ज्यादा आपका है, जिसका वेटेज होने वाला है। परंतु एक बात यह भी क्लियर कर लीजिएगा, ये दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर 10 साल के बाद हो रहा है और एसएससी पहली बार ले रहा है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इसका आइडिया लगा सके कि यहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ना मैं लगा सकता हूं, ना कोई और लगा सकता है। तो यहां दोस्तों आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। जी हां दोस्तों, मैथ्स पढ़ी आपको रटी नहीं जा सकती। मैथ की एक ऊपर वाले छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उनकी तो एटलीस्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी तो आप डेप्थ में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो चैप्टर आपको लग रहा है कि मैं ये कर लूंगा, तो उन चैप्टरों के दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन है आप है उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो एक कॉन्फिडेंस आप में आएगा। जहां स्कोर दोस्तों आपका 65 हो रहा है, तो यहां 5 नंबर प्लस होंगे, तो वही स्कोर दोस्तों 70 पर चला जाएगा। आप सोचिए, जहां 5 नंबर जैसे इंक्रीज होंगे तो हजारों की संख्या में आप ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएंगे। तो ये दोस्तों आपकी रणनीति है, वो मैथ्स के लिए होनी चाहिए। आगे मैं बात करूंगा रीजनिंग के लिए मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। रीजनिंग में 18 प्लस स्कोर हर व्यक्ति का या हर साथी का दोस्तों आना चाहिए। हर साथी का 18 प्लस स्कोर आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यही वो सब्जेक्ट है जो दोस्तों स्कोरिंग करने वाला है, जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। कुछ चैप्टर हैं जो आपके हैं सिलेबस में नहीं है, उसके बावजूद भी वो आते हैं। इसके लिए आप कोई भी एसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के लेकर रख लीजिए, उसमें आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आपका आखिर है वो क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं। और दोस्तों रीजनिंग आपकी अपनी मेहनत पर आने वाली है, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप लगातार दोस्तों टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो उस पर आपके डिपेंड है, वो यहां रहने वाली है आपकी दोस्तों रीजनिंग। अब दोस्तों 50 क्वेश्चन वाला पार्ट यहां रह जाता है, इसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चे हैं वो टेक्निकल पार्ट में उलझ चुके हैं, वो ये भूल चुके हैं कि बाकी 50 क्वेश्चन भी आएंगे, टेक्निकल पार्ट के अलावा भी नॉन टेक्निकल पार्ट भी आएगा। वो दोस्तों कई ऐसे बच्चे हैं जो इंजन में तो नीचे तक घुस चुके हैं, इंजीनियरिंग तक पहुंच चुके हैं, पर क्या है उनको साइनों के बारे में भी नहीं पता है। एक्चुअल बात है, क्योंकि हम एक्चुअल में लगातार देखते हैं, हम प्रैक्टिस बेस में प्रैक्टिस भी करवाते हैं। तो दोस्तों वो भूल चुके हैं कि उनको साइन आते नहीं, उनको धाराएं आती है या नहीं आती है, उनको बाकी की छोटी छोटी चीजें हैं वो आती है या नहीं आती, रोड सेफ्टी के बारे में उनको पता है या नहीं पता है, उनको कुछ मतलब नहीं है। वो एक चैप्टर को पकड़ते हैं, उसके सारे पहलुओं को एकदम घेर लेते हैं। तो मेरे दोस्त, आप ड्राइवर बनने जा रहे हैं। क्या बनने जा रहे हैं? आपका ना कोई टेक्निकल का बैकग्राउंड एसएससी या दिल्ली पुलिस ने मांगा है। अगर यहां आपका आईटीआई या आपसे पॉलिटेक्निकल या आपसे बीटेक मांग ली जाती तो आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ता, मजबूरी थी आपकी। पर यहां आप सोच समझ के जाइएगा, हमें पढ़ना जरूरी है, किसी भी चीज को छोड़ना जरूरी नहीं है, परंतु एक लिमिटेड चीजें पढ़ना जरूरी है, ना कि आप उसके डेप्थ में घुस जाएं और आप इतना घुस जाएं कि बाकी के चैप्टर सब कुछ छोड़ दें। आप गूगल कर क्वेश्चन निकाल के हमें व्हाट्सएप करें, किसी का भी फायदा नहीं होगा। हम लगातार दोस्तों बता देना चाहता हूं आपको, बैच के अंदर बेहतरीन तैयारी करवा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों, जो 50 क्वेश्चन वाला पार्ट हमने करवाया है, एक बार दोस्तों आप खुद से जाके देखिएगा। दोस्तों हम दिखा देते हैं, क्योंकि दोस्तों अब सारी क्लासेस रिकॉर्डेड में आ चुकी है। इंजन दोस्तों पढ़ाए तो इंजन की देख सकते हैं, 6 क्लास करवाई है, 6 क्लास 1-1 घंटे की, 6 घंटे इंजन पढ़ाया है। आप सोच सकते हैं। अगर मैं दोस्तों बाकी की चीजों की बात करता हूं, जैसा कि दोस्तों यहां हम ले लेते हैं, बाकी सेफ ड्राइविंग वगैरह ले लेते हैं, इसके हर एक चीज के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर दोस्तों एडवांस लेवल तक आपको जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसे थोड़ा सा एडवांस तक पढ़ाया है, ताकि चीजें आपकी एक कवर हो। एक चीज का दोस्तों पीडीएफ आपको नोट्स भी दिया है, आपको एक चीज का पीडीएफ नोट्स भी दिया है, आप यहां प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जितनी चीजों को रिवीजन करेंगे आप दोस्तों, ये सिलेबस पढ़ने के बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर टेस्ट दे लीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि कई सारे प्लेटफॉर्म तो बस टेक्निकल पार्ट पर ही फोकस कर रहे हैं, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। बाकी दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा बैच के बारे में भी, परंतु दोस्तों ये टेक्निकल पार्ट मत कीजिए, पढ़िए सारी चीजों को। आप इंजन पढ़िए, आप दोस्तों यहाँ कार्बोरेटर पढ़िए, रेडिएटर पढ़िए, ब्रेक सिस्टम आप पढ़िए, आप सारी चीजों को कवर एटलीस्ट कीजिए, उनकी मोटी मोटी चीजें आपको पता होने चाहिए। पर ऐसा ना हो कि नॉन टेक्निकल पार्ट छूट जाए और टेक्निकल पार्ट आपका है आप अच्छे कर लें और उसमें से क्वेश्चन ही ना आए। तो दोस्तों वेटेज आपका नॉन टेक्निकल पार्ट का ज्यादा रहने की पूरी उम्मीद है। आपको चीजें सब कुछ पढ़ के जाना है। और बात रही जब चीजें पढ़ लेंगे, जब बैच के अंदर सारी चीजें पढ़ ली है, उसके बाद कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन मिले तो तुरंत क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। एक दूसरी बात कि एसएससी जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है वो कतई ही नहीं पूछेगा।
जी हाँ दोस्तों, जो आपको कहीं और क्या मिल रहा है, कहीं और क्या मिल रहा है, गूगल पर क्या मिल रहा है, तो गूगल में टाइम वेस्ट मत कीजिए। कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। कुछ मेरे साथी हैं जिनका अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, जो दोस्तों जिनके आपके जीके, मैथ, रीजनिंग वो 45 प्लस स्कोर करेंगे। मुझे पता है, मैं अक्सर देखता हूं उनके 45 प्लस स्कोर जीके, मैथ, रीजनिंग में होंगे, पर उनका 50 क्वेश्चन वाला पार्ट बोलते हैं कि सर वो नहीं आ रहा। तो बस ये दोस्तों बैच में बढ़ाए उतना पढ़ के रख लीजिए। मैं बोलता हूं 35 से 40 मिनिमम स्कोर आप आराम से करें, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि चीजें लिमिटेड पूछी जाएगी। 50 क्वेश्चन मतलब ये नहीं होता कि सब कुछ वो लपेट लेगा, वो बीटेक तक पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की वो कदर करेगा, आपके बैकग्राउंड की कदर करेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब मैं दोस्तों बैच के बारे में बता देता हूं कि काफी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर बैच, तो दोस्तों हमारे 3 बैच हैं। दोस्तों हमारे 3 बैच हैं दिल्ली पुलिस ड्राइवर के। मैं बता देता हूं कौन सा बैच क्या है, और दोस्तों अभी ऑफर चलाया है, क्योंकि कई बच्चे चाहते थे कि सर हमने दूसरे प्लेटफॉर्म से आपका है यहाँ बैच तो परचेज कर लिया, अब हम यहाँ बैच दोबारा परचेज करने के कैपेबल नहीं है, हम इतनी अच्छी फैमिली से नहीं है, तो हम है, हमारी टीम लगातार वर्क कर रही थी, तो उस टाइम तो हम नहीं दे सकते थे ऑफर। पर दोस्तों अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपने बैच ले भी रखा है, तो दोस्तों हम आपको है ये लगभग है फ्री के अंदर ही बैच दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं, ये दोस्तों अभी जिसमें लाइव क्लासेस चल रही है, टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वो बैच है जिसमें सिलेक्शन बैच है, सिर्फ 99 रुपीज का। जी हाँ दोस्तों, इसमें टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ, जैसे कि दोस्तों यहाँ मैं बात कर लेता हूँ, मैथ्स की मैं बात कर लेता हूँ, जीके की मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों हम टेस्ट भी दे रहे हैं। यहाँ दोस्तों सिर्फ 99 रुपए में ये क्लास है, इसका टेस्ट भी है, प्लस दोस्तों पीडीएफ का ऑप्शन भी है। यहां दोस्तों हर सब्जेक्ट की हम अच्छे से आपको पीडीएफ दे रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के साथ हम आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं, ताकि एग्जाम टाइम में दोस्तों आप अच्छी से अच्छी चीजें हैं वो पढ़ सके। ये दोस्तों सिर्फ 99 का बैच है, जिसमें अगर आपने चीजें कहीं से भी अच्छी पढ़ रखी है, तो आपको जो बैच है वो कंप्लीट बैच लेने की जरूरत नहीं है। आगे दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, अगर आप सभी सब्जेक्ट पूरा डिटेल के साथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं इसको प्रीफर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अब आप तैयारी से नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों जो बैच है, जो 3rd नंबर बैच है, जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपको कंप्लीट है जो आपका 50 क्वेश्चन वाली तैयारी है वो करवाने वाले हैं। ये बैच सिर्फ दोस्तों हम आपको 149, जी हाँ दोस्तों, इसमें भी आप माइंड 10, जी हाँ दोस्तों, माइंड 10 कूपन कोड यूज में कर लीजिएगा, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये बैच आपको नाम मात्र फीस में मिल जाएगा। कंटेंट आप खुद से देखिएगा, आपको कभी नहीं होगा कि मेरे 149 या इससे भी कम की अमाउंट है वो चलेगी। निश्चित तौर पर गारंटी लेता हूं, कहीं से भी बैच ले रखा है तो दोस्तों जो स्कोर आपके 35 हो रहा था वो दोस्तों 42 प्लस हो जाएगा। ये दोस्तों बैच ले सकते हैं, तीनों ही बैच पे दोस्तों ऑफर चल रहा है, और दोस्तों बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वाला बैच भी अगर आप मन बना रहे हैं तो वो सिर्फ दोस्तों 299 में आप ले सकते हैं, माइंड 10 कूपन कोड, उसमें भी यूज में आप कर सकते हैं। आगे दोस्तों मैं बढ़ता हूं, और दोस्तों आगे मैं बात कर लेता हूं, अब हम बात करेंगे सेफ स्कोर के बारे में। उससे पहले मैं बात करूंगा आपकी गलतियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं मैं उनके बारे में बात करूंगा, क्योंकि दोस्तों अक्सर आप जब टेस्ट देते हैं तो आप में से कई ऐसे साथी हैं जिनको आता तो है, बहुत कुछ आता है, पर वो क्या करते हैं, जैसे दोस्तों उसने क्वेश्चन देखा तो उनको क्वेश्चन आ रहा है, झटके से क्वेश्चन ऐसे किया, पर क्वेश्चन को ठीक से, उसके ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो गलती आप कर रहे हैं, ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ने वाली, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ने वाली, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। एक तो ये जाएगा, प्लस 1/4 और जाएगा, तो दोस्तों 1.25 डायरेक्टली दोस्तों आप नीचे चले जाएंगे, और ये दोस्तों हजारों की तादाद में आपको नीचे ले जाने का काम करेगा। दूसरी गलती क्या कर रहे हैं, दूसरी गलती मैंने बता दी कि सिर्फ टेक्निकल पार्ट पढ़ रहे हैं, ना मैथ पढ़ रहे हैं, ना रीजनिंग पढ़ रहे हैं, ना बाकी की सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सिर्फ टेक्निकल पार्ट में जुड़े हुए हैं, उस पर लगातार बहुत धुआंधार मेहनत चल रही है। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखिएगा, ये गलती आपको नहीं करनी है। एग्जाम के प्रति पूरा परिपूर्ण होकर जाना है, 30 दिन में जान दोग देनी है, कोई दोस्त नहीं है, कुछ भी फोन नहीं है, सब कुछ दोस्तों आप है, व्हाट्सएप भी डिलीट कर दीजिए, सारी चीजें डिलीट कर लीजिए, सिर्फ दोस्तों क्लासेस लीजिए, जो आपके काम की चीज है वो पढ़िए। हम आपको यहाँ करंट अफेयर की भी दोस्तों कंप्लीट क्लासेस हमने आपको दी है। अब दोस्तों मैं सेफ स्कोर की बात करूंगा, क्योंकि दोस्तों टेस्ट में जो स्कोर आ रहा है वो दोस्तों यहाँ लगभग 1500 से 2000 बच्चे टेस्ट देते हैं, उसमें से जो आपका 65 प्लस स्कोर रहता है, यहाँ 60, क्योंकि आइडिया कोई भी नहीं लगा सकता है, क्योंकि पेपर जब तक नहीं होगा ना मैं बता सकता हूं ना कोई और बता सकता है। यहाँ 50-55 बता दूंगा, अभी पेपर का लेवल इजी रहा तो 65-70 भी चली जा सकती है, और 50-55 नीचे भी आ सकती है। तो दोस्तों जो स्कोर अभी रह रहा है यहाँ दोस्तों 65 प्लस है, वो 1500 स्टूडेंट में लगभग 150 बच्चों का रह रहा है। और दोस्तों तैयारी करने वाले बच्चे में बता देता हूं, मैक्सिमम बात कर लूं तो 5 से 7 हजार बच्चे हैं, तो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, 2019 से तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी उनकी कमांड है।
तो दोस्तों अगर उन बच्चों में आना है, 28,000 में आना हमारा मकसद नहीं है, 28,000 में आना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, हमारा 1411 के अंदर आना मकसद है। अगर दोस्तों आपके यहाँ कट ऑफ आपकी 45 भी चलेगी, अगर 55 भी नंबर है, तो दिल की धड़कन ऐसे करती रहेगी, क्या मेरा सिलेक्शन फाइनल में होगा? मैं तो 28,000 में आया हूं, अभी तो बच्चों के 65, 70, 75 नंबर भी है, तो ये गलती अभी भी सुधारी जा सकती है। 65 आ रहे हैं तो 70 कर लीजिए, कट ऑफ छोड़ दीजिए, सेफ स्कोर छोड़ दीजिए, 70 प्लस की सोचिए कि मुझे कैसे भी करके 70 प्लस लेके आना है, मुझे चाहिए मेरी कोई भी कैटेगरी, अगर 70 आ रहे तो मुझे 75 लेके आने हैं, मुझे 75 आ रहे तो मुझे 80 लेके आने हैं। कट ऑफ नहीं खेलेंगे, कट ऑफ एग्जाम के बाद खेलेंगे जब आपके नंबर आएंगे। अभी मैं कट ऑफ करके आपको 50 या 45 या 55 बता के है, वो आपकी जो तैयारी है उसको मैं और कमजोर नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं जो तैयारी आप जिस पोजीशन में है उस तैयारी को और बेहतरीन आप करें, उस तैयारी में और उछाल आपके लेके आए, और दोस्तों उस तैयारी में और बेहतरीन स्कोर करें और निश्चित तौर पर आप सिलेक्शन ले। तो दोस्तों तैयारी करते रहिए, मैं आपके साथ खड़े हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ खड़ी है, बेहतरीन आपको हम सपोर्ट दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। पर तैयारी आपकी काम आएगी, तैयारी हमारी काम नहीं आएगी। हमने अपनी तरफ से जी तोड़ मेहनत की है, आगे भी दोस्तों हम आपके साथ यहाँ फाइनल सिलेक्शन के साथ जुड़े रहेंगे। तब तक ले दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। बैच ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में माइंड एग्जाम का एप्लीकेशन जाके है वो ज्वाइन कर लीजिए। तब तक ले दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।